हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीतिक विज्ञान है, इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते देखते क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। साम्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है दोनों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, कहता है साम्यवादी व्यक्तिगत समानता को लक्षित करता है। ठीक है, साम्यवादी क्या है, व्यक्तिगत समानता को लक्षित करता है। वही पूंजीवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लक्षित करता है। पूंजीवादी व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता को लक्षित करता है, जबकि साम्यवादी व्यक्तिगत समानता को लक्षित करता है। अगला जो है, कहता है साम्यवादी व्यवस्था में हर व्यक्ति समान है। साम्यवादी व्यवस्था में जो है हर व्यक्ति समान है। वही क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में कि गरीब अमीर का भेद होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, गरीब अमीर का भेद होता है। यही साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर है। आप लोग इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दो गुणों का उल्लेख करें। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो है दो गुण बताइए, उनका उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है, कहता है जब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेकर सरकार चुनी जाए तब उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं। तो पहला गुण में कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या सीधा लोकतंत्र में सभी नागरिक जो है सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। क्या करते हैं, सभी नागरिक जो है सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं, यानी वोटिंग करते हैं। दूसरा जो गुण है, कहता है इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहता है, प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में है। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दो गुण हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। कहता है कानून के दो स्रोत का उल्लेख करें। कानून के जो स्रोत है उसमें से दो का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है, कहता है हमारे देश में कानून के मुख्य स्रोत संविधान, विधान, विधेयक, परंपरागत कानून और अदालतों के निर्णय पर आधारित कानून है। ठीक है, हमारे देश में क्या है कानून का स्रोत, कि संविधान, विधेयक, परंपरागत कानून और अदालतों के निर्णय पर आधारित कानून है। संसद राज्य विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं। ये कानून के दो स्रोत हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कहता है न्याय क्या है। तो कानून पढ़ लिए, अब इसमें क्या है, कहता है न्याय क्या है। तो न्याय जो है, न्याय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद जो है जस्टिस होता है। अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, जस्टिस होता है। यह शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। जस शब्द का क्या मतलब होता है, अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। इस प्रकार न्याय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है। न्याय जो है उस व्यवस्था का न्याय है जो व्यक्तियों, समुदायों तथा समूहों को एक सूत्र में बांधती है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों तथा समूहों को एक सूत्र में बांधती है। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही क्या है, न्याय है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही बनती है अथवा पनपती है। ठीक है, पनपती है। ये देख लिया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल क्वेश्चन आते रहता है इससे। तो कहता है निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। निर्वाचन का जो व्यवस्था है उसमें 4 सुधार बताइए। तो इसका उत्तर है, कहता है निर्वाचन की प्रणाली में करने योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहते हैं जिनके करने से जनता की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों के रूप में अधिकाधिकार परिणत होने लगे। ठीक है, चुनाव परिणामों के रूप में जो है अधिकाधिक परिणत होने लगे।
चुनाव सुधारों में शामिल कुछ चीज़ें निम्नवत हैं। तो पहला क्या है, पहला कहता है कि मतपत्र के प्रयोग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन द्वारा मतदान करना। दूसरा क्या है, स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान, स्वैच्छिक मतदान के बजाय जो है अनिवार्य मतदान। तीसरा है नकारात्मक मत का विकल्प, नकारात्मक मत का विकल्प। और चौथा है किसी को नहीं यानी नोटा का विकल्प है, किसी को नहीं, ठीक है, किसी को जो है नहीं का विकल्प है।